गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में गिवन है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 और Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो हम इनको इन जनरल सपोज कर लेंगे कि सॉल्यूशन में कि लेट Z1 है हमारे पास A1 प्लस अयोटा B1 एंड Z2 है A2 प्लस अयोटा B2। आपको पता है A1 B1 A2 B2 दीज आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं जो आपको डेफिनेशन में बताया गया है। वेयर A1 B1 A2 B2 these belong to A। ये जनरल सपोज किए हमने क्योंकि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अब आप देखो इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है कि पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करिए आप और उसका फिर रियल पार्ट लीजिए। तो नाउ वी फाइंड Z1 इंटू Z2। तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी आपको आती है A1 अयोटा B1 इंटू A2 प्लस अयोटा B2। जैसे मल्टीप्लाई करते A1 की इसके साथ A1 A2, A1 की इसके साथ अयोटा A1 B2, इसके साथ अयोटा B1 A2 और इसके साथ माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर B1 B2। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको -1 लिखेंगे, रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे। B2 प्लस B1 A2 ये आ जाएगा। और अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। Z1 इंटू Z2 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जो प्रूव करना है वो देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट लेते हैं। तो रियल पार्ट में हमारे पास ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम ये लिखेंगे दिस रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखो Z1 कहां है? Z1 ये, इसका रियल पार्ट A1 है, Z2 A2, इमेजिनरी पार्ट B1 इमेजिनरी पार्ट B2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो आप इसी में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, तो ये यही सेम स्टेटमेंट हो तो प्रूव दैट ये भी आ सकता है। प्रूव दैट कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इमेजिनरी पार्ट ये है Z1 Z2 का, ये वाला, इसी को देख के लिखना है आपने कि A1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और A2 इज रियल पार्ट ऑफ Z2। ये भी आ सकता है, ये भी सेम पैटर्न है। ऐसे करना है कि पहले Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकाल लेना, ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो इमेजिनरी पार्ट ये आएगा और फिर आप राइट हैंड साइड निकालोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इन जनरल जैसे हम करते हैं वैसा इस जो है सिस्टम है, ऐसे हम करेंगे। अब यहां पे आ जाइए आप, हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है और गिवन ये है ये इसके इक्वल है। तो आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे अयोटा नहीं है, इसके अंदर अयोटा नहीं है और इसमें अयोटा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से हमने अयोटा को एलिमिनेट करना है। तो एक नंबर इक्वेशन में सपोज कर लेता हूं गिवन वाली
अब टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। 11th क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर करना है आपने। 4th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन दोनों एक ही पैटर्न में करने हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 19 है। चलो ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अब मैंने क्या किया, कंजुगेट लेंगे इसका, तो रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज। अब यहां पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा बी ये आ जाएगा। तो यहां पे प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ये होती है, ये देखो पावर्स के ऊपर हाफ पावर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आप लेंगे, देखिए मान लो मेरे पास z की पावर n है और उसका कंजुगेट लेना है, z की पावर n कंजुगेट, तो ये z कंजुगेट रेज टू पावर n क्या है कि कंजुगेट अंदर z पा जाएगा, पावर n बाहर आ जाएगा, मतलब पावर और कंजुगेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सेम वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यहां स्क्वायर रूट था तो कंजुगेट अंदर कहीं चला गया स्क्वायर रूट के। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब दिस अपॉन दिस, ये क्वोशिएंट का कंजुगेट है, तो वो अलग अलग कंजुगेट आपको बताया था मैंने कि यहां पे प्रॉपर्टी जो काम कर रही है, इस पे प्रॉपर्टी ये काम कर रही है, z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट हो होल, तो z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट होता है। अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं। और कंजुगेट का मीनिंग क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या करना है, चेंज करना है। तो ये नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 and 2। 1 लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट के साथ होगी तो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, और राइट की मल्टीप्लाई राइट के साथ होगी a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई, और यहां पे a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर के साथ, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी, और ये आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहां भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, आयोटा स्क्वेयर को -1 लिखेंगे तो वी गेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये इजी रहता है कंपैरेटिवली। मैंने एग्जांपल में भी आपके साथ डिस्कस किया था ये कि हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन आपने इसी पैटर्न पे करना है, प्रॉपर्टीज कंजुगेट से, तो आप देखेंगे। अब यहां आ जाइए, अब इसमें क्या कहता है, इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। यहां पे आपने क्या करना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे आप। देखो 1 प्लस 7 आयोटा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे आप तो -4, और दिस इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 4। अब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड और 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई। अब क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 3 किसके साथ, 1 प्लस 3 इंटू 21 आयोटा, और 4 किसके साथ, 4 आयोटा, इसके साथ 28 आयोटा स्क्वायर। पहले 3 की इन दोनों के साथ की, फिर 4 की इन दोनों के साथ की। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 3 आयोटा स्क्वायर -1 तो -28, और ये 25 आयोटा, और ये आया 9 -16 आयोटा स्क्वायर।
अब आप सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर, तो माइनस की 25 और प्लस 25 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, नीचे 25 आए। अब इसके अंदर जो है 25 कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन, तो -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 25, ये कैंसिल। यहां पे हमारे पास z आएगा, z इज -1 प्लस आयोटा। पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम क्या है कि इसके ऊपर पोलर फॉर्म का जो लॉजिक है वो लगाएंगे। तो यहां पे आपको पता है कि हम पुट करते हैं रियल पार्ट को r cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। बच्चा ये जरूर ध्यान रखे कि इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट होता है। आयोटा साथ में कभी भी नहीं आता इमेजिनरी पार्ट के। आयोटा के कोफिशिएंट, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 होता है। अब इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे हम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो आपको पता है कि लेफ्ट का स्क्वायर लेफ्ट में, तो राइट का स्क्वायर राइट में, राइट का तो r स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और इस साइड में क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, और r आ जाएगा √2। अब हम डिवाइड करेंगे थीटा निकालने के लिए, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आप कि r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। राइट को राइट डिवाइड करेगी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डिवाइड करेगी, और लेफ्ट को लेफ्ट डिवाइड करेगी, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो -1 आ जाएगा। r से r कैंसिल, टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1। मैंने आपको बार बार बताया है, यहां आके बच्चा गलती करता है। इसके बाद जब आप टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं तो पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिखिए, पॉइंट की फॉर्म में, रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट, और इसको आप प्लेन में रिप्रेजेंट करिए ऐसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरे पास रियल एक्सिस है और ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, y y डैश ये ओरिजिन है। अब इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है -1 और y की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट बनेगा। और इसको यहां मिलाएंगे आप, तो ये मॉडुलस है और ये एंगल है जिसको आप आर्गुमेंट कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो आप डायग्राम में देखिए कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको फर्स्ट बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये है। अब ये सेकंड में लाई करता है क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में थीटा निकाला तो क्या होता है, थीटा यदि आपको याद हो तो थीटा पाई माइनस अल्फा, याद हो तो पाई माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सोचते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती थीटा, तो ये पॉजिटिव होती वैल्यू, माइनस का नहीं होता, ये पॉजिटिव होता। तो पॉजिटिव मान के सोचेंगे हम, पॉजिटिव मान के सोचेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 है, तो टेबल में थीटा की क्या वैल्यू ले, टेबल से हम टेन थीटा 1 आ जाए। आपको पता 45 होती है, टेंजेंट 45 क्या होता है 1। 45 को लिखते हैं पाई बाई 4, तो यहां पे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो पाई माइनस पाई बाई 4 आएगी, और एलसीएम लोगे 3 पाई बाई 4 आएगी। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में इसके नेक्स्ट कराऊंगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा मामला। आपको क्या मैं करवाना चाहता हूं, आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखें आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचने के लिए इस वैल्यू को हम पॉजिटिव मानते हैं, प्लस की मान के, और टेबल से सोचते हैं, टेबल से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है अल्फा की। फिर आपने सेकंड में लिखनी हो तो पाई माइनस अल्फा, जो आपको फॉर्मूले में बता रहा। अब आपके पास थीटा आ गया, आपके पास आर आ गया, तो पोलर फॉर्म जो हो जाएगी, पोलर फॉर्म वो होती है आर की जगह √2, आर की जगह √2, और थीटा की जगह ये cos 3 पाई बाई 4 प्लस एयोटा साइन 3 पाई बाई 4, ये आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये तरीका होता है करने का। और एक जो है थोड़ा लास्ट का हिंट और दे देता हूं मैं, 10th क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं, आप कर लेंगे।
देखो Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस अयोटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस अयोटा। हमें निकालना क्या है? फाइंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो आप देख रहे हैं, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो मॉडुलस तो बाद में निकलेगा, पहले जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मॉडुलस तो लास्ट का काम है, आखिरी का काम है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। वो बात की बातें हैं। अब आपने क्या करना है, ये नाउ आप इसको निकालेंगे। पहले मॉडुलस हटा दीजिए एक बार, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब आप इसमें क्या करोगे? Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करोगे ऊपर भी और नीचे भी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और उसको फिर आप रैशनलाइजेशन करके, आपका काम है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 की वैल्यू पुट करके यहां पे, और उसको फिर रैशनलाइजेशन वगैरह करके इसको A प्लस अयोटा B की फॉर्म में लेके आना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले A प्लस अयोटा B की फॉर्म में लेके आना है, और जब ये A प्लस अयोटा B की फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मॉडुलस लेंगे दोनों साइड में। तो मॉडुलस लेंगे, इसका तो मॉडुलस ये हो जाएगा, और इसका मॉडुलस स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इसका मॉडुलस फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। तो इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अलग से बाहर निकाल लीजिए विदाउट मॉडुलस, और इसको Z1 Z2 की वैल्यू पुट करिए और आप प्लस माइनस करिए, रैशनलाइजेशन करिए, किसी भी तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो इसके मॉडुलस लग जाएगा, ये आ जाएगा, और इसके मॉडुलस लग जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट फार्मूला क्या बता रखा है आपको? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ऐसे आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।